हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नॉट चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है और मेरे साथ साथ बहुत ही ऑसम टीम इसमें आप लोगों की हेल्प करी है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है वो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन क्लास 7। ओके, क्लास 7th में हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स देखा, जहां पे हम लोगों ने वेस्क्यूलर बंडल्स यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में डिस्कस किया था। और फिर उसके बाद में हम लोगों ने जो हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रहा है, जो फ्लूइड फॉर्म में है, हमने ब्लड के बारे में और ब्लड के जो कंपोजिशंस हैं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, उनके बारे में भी डिस्कस किया था। तो मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, वहां पे हम डिस्कस करेंगे कि ये जो कंपोजिशंस हैं या ये जो ब्लड है हमारी बॉडी के अंदर, ये किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, या हम एक तरीके से कहें कि एक कोई ना कोई तो ऐसा सर्कुलेटरी ऑर्गन होगा जो बॉडी में ब्लड को पंप करने में हेल्प कर रहा होगा, तो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है बेटा, उससे पहले आप लोगों को फटाफट से वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, फटाफट से लाइक ठोक दो। उसके बाद में आप लोगों को वीडियो को शेयर करना है और उसके बाद में आप लोगों को बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, मैं आप लोगों को वापस से एक बार रिपीट कर देता हूं। अभी तक हम लोगों ने जिन जिन चैप्टर्स को क्लियर किया है या हमने जिनको डिस्कस किया है, आप उसमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, अपन उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पक्का वादा। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा हार्ट। ओके, जो हमारा हार्ट है, हमारा जो दिल है, वो किस तरीके से बॉडी के अंदर ब्लड को प्योर करने का काम कर रहा है, और जो इम्प्योर ब्लड है वो किस तरीके से हमारे लंग्स में जाकर के, क्योंकि हमने रेस्पिरेशन वाला चैप्टर तो पढ़ा हुआ है ना। जब अगर हमने रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ा है तो हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस में हम लोग क्या कर रहे होते थे, हम लोग ऑक्सीजन को तो यूज कर रहे हैं, है ना। हम लोगों ने रेस्पिरेशन पढ़ लिया ना, तो रेस्पिरेशन में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो यूज हो रही है वो किसकी फॉर्म में हो रही है, वो एक तरीके से हम कहें तो वो यूज हो रही है हमारे ब्लड को प्योर करने में। ओके, इसके अलावा वो जो हमारी बॉडी के अंदर हमारा फूड है उसका डाइजेशन भी हो रहा है, तो बहुत सारे काम है। तो इसमें हमारा जो हार्ट है वो किस तरीके से हेल्प कर रहा है, आज अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने कर दिया होगा फटाफट से, और आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिंपल सा काम करना है, वो ये कि आप लोगों को गूगल प्ले पे जाना है और वहां पे जाने के बाद में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना होगा। जैसा कि आप लोगों के लिए जो पाथ बना हुआ है t.me/ttb07, आप जैसे ही इस पाथ को फॉलो करेंगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर चुके होंगे, जिससे कि आप हमारी टेक्निकल टीम द्वारा जो स्टडी मटेरियल है, सैंपल पेपर्स हैं, और इसके अलावा मैं कहूँ जो हमारे पास में डीपीपीज हैं और भी जो नोट्स वगैरह हैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए गए हैं, आप इजीली उनको एक्सेस कर सकते हो बहुत आराम से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप इजीली उसको एक्सेस करिए और अपनी प्रैक्टिस जबरदस्त कीजिए। ठीक है, विदाउट एनी कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई उसका कोई चार्ज नहीं है, आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो। और भी जबरदस्त तैयारी करने के लिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना होगा, जो कि है www.talkingtextbooks.in। ओके, अब आपको तो आपकी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग देखना होगा। ओके, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है 6th क्लास, लेकिन आपको तो 7th क्लास के लिए देखना होगा। जैसा कि आप लोगों को मिल रहा है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, होमवर्क, क्विजेस एंड पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स। ठीक है, जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं, आप प्राइस डिटेल वाले पेज पे आ जाएंगे। जैसा कि हर हिंदुस्तानी को एक सपना होता है कि यार अगर इसमें इतना डिस्काउंट मिल जाए तो मजा आ जाए। ठीक है, और वही डिस्काउंट आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। कहने का मतलब ये कि अगर आप मेरा कोड VR लाइव
कौन सा कोड यूज करना है आप लोगों को? वी आर लाइव, और हम लोग लाइव हैं सही में, है ना? ये तो मेरे कोड का फुल फॉर्म है, ठीक है? ऐसा नहीं है, ठीक है? ये है वी आर लाइव, और आप लोग जैसे ही इस कोड को अप्लाई करेंगे तो होगा क्या, आप लोग इजीली 30% डिस्काउंट प्राप्त कर लेंगे। कहने का मतलब ये है कि 9000 का अगर 30% निकाला जाए तो 2700 डिडक्ट होने के बाद में जो पेबल अमाउंट रहेगा वो रहेगा ओनली 6300। और आप जैसे ही बाय पैकेज पे क्लिक करेंगे, आप जैसे ही बाय पैकेज पे क्लिक करेंगे, ये जो 6300 है आप इजीली अपने पेमेंट मोड से कर सकते हैं। आपको जिसमें सुविधा लगे, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, चाहे डेबिट कार्ड हो, चाहे नेट बैंकिंग हो, आप अपनी सुविधा अनुसार अपना पेमेंट कर सकते हो। फिर भी अगर किसी तरीके की कोई क्वेरी हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके दिमाग में कोई शंका हो, ओके, तो उसका जो समाधान मिलेगा आप लोगों को वो मिलेगा 9549041111 पे। तो आज की कार्यवाही आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन में हम लोगों ने जिस चीज को डिस्कस किया है वो है हमारे पास में ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ओके, अब ये जो ब्लड है ये किस तरीके से सर्कुलेट हो रहा है और कौन सा ऑर्गन है जो ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है, वो है हमारे पास में हमारा हार्ट। ओके, और हार्ट किस तरीके से कर रहा है आज अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को एक बहुत अच्छी तरीके से पता होगा एक बात, जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किए थे ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस को, ठीक है? और आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसमें प्रदर्शन किया बेटा। बस इसी तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, टेंशन नको, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी प्रिपरेशन कर सकते हो, जितनी रिवीजन कर सकते हो, मजा आ जाएगा, ठीक है? इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, और भी बहुत सारे जो हमारे पास में एक तरीके से जो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उनको भी मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊंगा। अपन उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे पक्का, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्या करना है आप लोगों को फटाफट से, कार्डिनल प्रॉमिस करना है। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। फटाफट इसको कर लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, आगे बढ़ते हैं। आज जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा लेक्चर नंबर 3, क्लास नंबर 3 है, जिसमें हम लोगों ने अभी तक ब्लड एंड प्लांट्स ट्रांसपोर्टेशन को समझा है। आज हार्ट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने देखा था कि ब्लड के बारे में, ब्लड जो है 3 कंपोजिशन है उसके। सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट नंबर पे अगर हम बात करें तो वो है हमारे पास में क्या, फर्स्ट नंबर पे हमारे पास में आरबीसी, ठीक है? आरबीसी जो है वो रेड कलर में होती है। रेड कलर इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें प्रेजेंट होते हैं हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में होता है आयरन, जिसकी वजह से उनका जो कलर होता है उनके साथ रेड कलर होता है। और जब वो ऑक्सीजन के साथ में बाइंड करती है तो ब्राइट रेड कलर में कन्वर्ट हो जाती है। किस कलर में कन्वर्ट हो जाती है? ब्राइट रेड कलर में कन्वर्ट हो जाती है। तो आज हम जो देखने वाले हैं सबसे पहले फंक्शन ऑफ ब्लड। फंक्शन ऑफ ब्लड की अगर हम बात करें तो फर्स्ट नंबर में हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी किसका है? ब्लड का है। एक बात बताओ, हमने जो खाना खाया, आप लोगों को पता होगा, हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल देखा है ना? न्यूट्रिशन वाला चैप्टर हम डिस्कस करके आए। उसके बाद में हम लोगों ने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर को डिस्कस किया। फिर उसके बाद में हमने वेदर क्लाइमेट एडिटेशन को डिस्कस किया। फिर उसके बाद में रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर को भी डिस्कस किया था हम लोगों ने। और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। अब जो खाना हमने खाया है, अरे भाई उस खाने में जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करने का काम भी किसका है? हमारे ब्लड का है। जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन एंड मिनरल्स,
इनको ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होगा? हमारे ब्लड का होगा, क्योंकि हमारी बॉडी में मात्र एक ही चीज है जो सर्कुलेट हो रही है, वो है हमारा ब्लड। अगर हम बात करें द डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स, डाइजेशन हो चुका है, एब्जॉर्प्शन भी हो चुका है ना। उसके बाद में जो न्यूट्रिएंट्स हैं लाइक ग्लूकोज है, एमिनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड है, ये क्या है? प्रोटीन ही तो है। एमिनो एसिड, प्रोटीन, फैटी एसिड, फैट वगैरह की अपन बात करें, फर्स्ट ट्रांसपोर्ट टू द लीवर एंड देन द टिश्यू फॉर देयर स्टोरेज एंड ऑक्सीडेशन एंड सिंथेसाइज न्यू सब्सटेंस। एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, सिंपल सी बात है। एज इट इज इसको कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हो गया? चले आगे, पक्का? लिख लिया ना? लिखिए फटाफट से, लिखिए बेटा, फटाफट से लिखिए इसको। चले आगे। नेक्स्ट, अब हम बात करें फंक्शन ऑफ ब्लड का। नेक्स्ट क्या होगा? कौन सा नेक्स्ट ऐसा फंक्शन है जो ब्लड परफॉर्म कर रहा है? फर्स्ट नंबर पे तो हमने ये देखा कि हाँ, जो हमारी बॉडी में जो खाना है, उस खाने में जो डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ओके, अब इसके अलावा ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, जो हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, तो उनको बॉडी से एक्सक्रीट करने का काम, हमारी बॉडी से रिलीज करने का काम भी किसका है? हमारे ब्लड का है। किसका है? हमारे ब्लड का है। डिफरेंट वेस्ट ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी कलेक्टेड बाय द ब्लड देन द टेकन टू द ऑर्गन एंड एक्सक्रीटेड, और क्या होगा? हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। लाइक अगर हम बात करें, हमारे जो लंग्स हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन हमारे काम की है, बाकी जो अदर गैसेज है वो हमारे किसी भी काम की नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें किडनी। जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है हमारी बॉडी में, अगर मान लीजिए ज्यादा अगर रिलीज हो रहा है तो हमारी बॉडी के लिए वो हार्मफुल हो सकता है, तो उसको क्या हो रहा है? यूरिन के थ्रू में हम क्या कर रहे हैं? हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर रहे हैं। नेक्स्ट, स्किन के थ्रू जो स्वेट्स वगैरह हैं वो सभी क्या हो रहे हैं? हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो रहे हैं। एज इट इज सेकेंड नंबर का जो फंक्शन है, आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। क्लियर है? चलें आगे। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद में हम नेक्स्ट फंक्शन की बात करें, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सही बात है, हमारे ब्लड में बात कहें अगर हम, हमारी जो ब्लड है या आरबीसी है, इस आरबीसी में क्या प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन, है ना। अब इस हीमोग्लोबिन का काम क्या है? हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को बाइंड करना, और बाकी जो अदर गैसेस हैं उनको क्या करना? बाहर वापस से रिलीज कर देना। तो ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है ना भाई, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड carbon dioxide. The respiratory gases oxygen and carbon dioxide are transported by the blood. Oxygen is transported from the respiratory surface, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, लंग्स के थ्रू भी होता है, स्किन के थ्रू भी होता है, बकल कैविटी के थ्रू भी होता है। The tissue and carbon dioxide from the tissue is taken to the respiratory organ for its removal. फटाफट से एज इट इज को कॉपी कर लीजिए। थर्ड नंबर का हमने ब्लड का फंक्शन देख लिया है। ओके, फटाफट से देखिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? नो प्रॉब्लम? किसी भी तरह की कोई दिक्कत है आप मुझे कमेंट करिए फटाफट से। ओके, क्लियर हो गया ना? अब हमने ये देखा है न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन भी किसके थ्रू हो रहा है? ब्लड के थ्रू हो रहा है। हमने ये देखा कि जो ऑक्सीजन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? ब्लड के थ्रू हो रहा है। जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, उनका जो एक्सक्रीशन हो रहा है हमारी बॉडी से, वो भी किसके थ्रू हो रहा है? ब्लड के थ्रू हो रहा है। लेकिन अभी तक हमने ये नहीं देखा कि इन सबको करने के लिए, इन प्रोसेस को करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है हमारा हार्ट,
उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। बस हमें फंक्शन ऑफ एक बार फंक्शन ऑफ ब्लड एक बार समझ में आ जाए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करें बफर सिस्टम इन आवर बॉडी। एक बार बताओ, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेन है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेन है वो भी किसकी वजह से है? हमारे ब्लड की वजह से। द ब्लड फ्लो इन द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी सो द इक्विलाइज द बॉडी टेम्परेचर। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर यहां से आपको काउंट किया जाएगा तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर कुछ और होगा, वहां पूरी की पूरी बॉडी टेम्परेचर को क्या किया जाता है? इक्वलाइज किया जाता है। कहने का मतलब इक्वल बना करके रखने का जो काम होगा वो भी किसका होगा? हमारे ब्लड का ही होगा। और ब्लड का ही ये फंक्शन है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमेशा मेंटेन रहता है। फटाफट से एज इट इज इसको कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन लोग। क्लियर? हो गया क्या? लिख लिया बेटा? तो हमने ये देखा कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन कौन करके चल रहा है? हमारा ब्लड। अब हम बात करें प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज। तो आप लोगों को मैंने एक चीज बताई थी कि हमारे ब्लड का जो कंपोजिशन है वो क्या है? WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स। जो WBC है हमारे लिए एज अ आर्मी की तरह वर्क करती है। क्या करती है? हमारी आर्मी की तरह वर्क करती है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, किसी भी तरह की अगर मान लीजिए इन्फेक्शन हमारी बॉडी को होता है, तो वहां पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का जो काम है किसका है? वो है WBC का, हमारी आर्मी का। क्लियर है? फटाफट से एज इट इज को देख लीजिए, लिख लिया होगा आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ ब्लड में, तो ट्रांसपोर्ट हार्मोन। एक बात बताओ, हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन है, बिल्कुल सही बात है, हमने जैसा पढ़ा हुआ है। अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन है, डिफरेंट जो ग्लैंड्स हैं, ये क्या कर रही है? हार्मोन एंजाइम्स वगैरह को सिक्रेट कर रही है। लेकिन बरखुरदार, एक बात बताओ, इनको ट्रांसपोर्ट करने का काम, इनको एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने का काम, इनको आवागमन का जो माध्यम है वो है क्या? वो हमारा ब्लड ही तो है। ब्लड ही तो कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने का काम। किसको? हार्मोन्स को, एंजाइम्स को। ऐसा थोड़ी ना है कि भाई जो सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड ने बस यहां पे सलाइवा का सीक्रेशन नहीं, अरे भाई पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। एंजाइम्स कहीं पर भी हो, लेकिन पूरी की पूरी बॉडी में जो सर्कुलेशन का काम है, उसको ट्रांसपोर्टेशन करने का जो काम है वो किसका है? हमारे ब्लड का है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जैसा कि आप लोगों को पता है, अब नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास में है ब्लड फ्रॉम, फ्रॉम नहीं होगा, ये फॉर्म होगा, गलत है। क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि कहीं पे आपके बचपन में लगी थी तो वो 55 तक आज भी ब्लड बह रहा है वहां से, ठीक है? नहीं तो ऐसा तो हम लोग उसके पास में जाते ही नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। तो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प कर रहा है, एक तरीके से उसका फंक्शन है। किसका? हमारे ब्लड का। नेक्स्ट, प्रॉपर वाटर बैलेंस। हमने ये देखा कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने का काम किसका है? हमारे ब्लड का है। अब ब्लड का काम अगर बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना है तो इसमें हेल्प कौन कर रहा है? हमारी बॉडी में जो हम वाटर ले रहे हैं वो वाटर बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है। और आप लोगों को पता होगा, अगर आप 6th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं, कि न्यूट्रिएंट्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर अपन बात करें तो आप लोगों ने वहां पे पढ़ा था कि वाटर बहुत इसेंशियल होता है
ह्यूमन बॉडी के लिए, क्योंकि जितने भी इसेंशियल वर्क हैं वहाँ पे जो हो रहे हैं, वहाँ पे वाइटल रोल या बहुत इंपॉर्टेंट रोल जिसका होता है वो होता है हमारे वाटर का। और अगर हम कहें तो यहाँ पे हम लोगों ने हमारे ब्लड के फंक्शंस को डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं हमारे हार्ट के बारे में, ठीक है? लिख लिया आप लोगों ने? चलें आगे, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्ट के बारे में हम बात करें तो आपकी जितनी फिस्ट है इसके हिसाब से आपका हार्ट होता है। ओके, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब ये हमारा हार्ट है, सिंपल सी बात है, ये हमारा हार्ट की वो वाला नहीं होता, अगर आप जो सोच रहे हो ना वो वाला, ठीक है? ये तो बस मूवीज वगैरह में मिलता है, ऐसा हार्ट नहीं है, ठीक है ना? हार्ट की जो एक्चुअल शेप है ये होगा। अब बात को समझिएगा, यहाँ पे हमें जो हार्ट नजर आ रहा है, यहाँ पे जो हमें हार्ट नजर आ रहा है, एक बार देखिए फटाफट से, मैं आप लोगों को और क्लियर करता हूं। देखिएगा, अगर अपन हार्ट की बात करें, आप लोगों को यहां पे क्लियर हो रहा होगा बेटा कि ऊपर वाला जो पार्ट है इसे कहा जाता है एट्रियम। क्या कहा जाएगा इसको? इसको कहा जाएगा एट्रियम। और नीचे वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है इसे कहा जाता है वेंट्रिकल। बस इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई ना, आगे का काम समझ में आ जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं। इतना क्लियर हो गया ना? अब अगर मैं ऐसे खड़ा हूं, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरा ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट है ये राइट पार्ट है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कौन सा पार्ट है मेरा? ये मेरा लेफ्ट पार्ट है। अब बात को समझना, अब बात को समझना, ऊपर वाला पार्ट हमने क्या कहा है? एट्रियम। और नीचे वाले पार्ट को हमने क्या कहा है? वेंट्रिकल। अब राइट और लेफ्ट में अगर हम इसको चार भागों में डिवाइड करें तो यहां पे आपको नजर आ रहा होगा, देखिएगा फटाफट से, अगर हम बात करें हमारे हार्ट के बारे में तो देखिए ये पूरा का पूरा हमारा हार्ट है। ओके, जहां पे ये वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है इसे हमने कहा है लेफ्ट एट्रियम। क्या कहा है इसको? लेफ्ट एट्रियम। अब बात को समझिएगा, यहां पे अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने आपसे कहा था ये राइट पार्ट है मेरा, तो राइट पार्ट को मैंने क्या कह दिया? राइट एट्रियम। हार्ट तो वही है ना, ऊपर वाला पार्ट हमारा क्या है? एट्रियम है। इसको हमने राइट और लेफ्ट में डिवाइड किया और कुछ नहीं किया, राइट लेफ्ट, लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम। अब नीचे वाले पार्ट की मैं बात करता हूं। नीचे वाले पार्ट को हमने किस में डिवाइड किया? वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में डिवाइड किया ना, तो एक बार बताओ मुझे, अगर मैं बात करूं लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में तो ये वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। और अगर हम बात करें राइट वेंट्रिकल के बारे में तो नीचे वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है इस पार्ट को कहा जाएगा राइट वेंट्रिकल। बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बहुत आसान सी बात है। जो चार चेंबर आपको नजर आए हैं, जो चार चेंबर आपको नजर आए हैं ना बरखुरदार, तो वो क्या है? लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। क्लियर? अब बात को समझिएगा, अब बात को समझिएगा। अब यहां पे अगर हम बात करें तो एक चीज आपको नजर आ रही है, सेप्टम। क्या नजर आ रहा है? सेप्टम नजर आ रहा है। ये जो सेप्टम है ये है क्या? ये हमारे हार्ट की मेम्ब्रेन है। बात को समझना बेटा, क्या है ये जो सेप्टम आपको नजर आ रहा है? ये क्या है? हमारे पूरे हार्ट की, हमारे पूरे हार्ट की क्या है? मेम्ब्रेन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये सुपीरियर वेना केवा की अगर हम बात करें तो ये हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, एरोटा की अगर मैं बात करूं, जैसा कि आपको यहां पे नजर आ रहा होगा, ये क्या करेगा? लेफ्ट एट्रियम से जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा तो यहां से हमारा ब्लड पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाएगा। बस
इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है फॉर्मूला और कुछ नहीं करना, फटाफट से उतार लो, क्लियर हो गया। हो गया क्या, चले आगे। अब जो हमने समझा है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करने का काम है वो किसका है, हमारे हार्ट का है। वही चीज मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन दैट पंप आउट द ब्लड इनटू द ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड हार्ट। अब ब्लड वेसल्स हैं क्या, ब्लड वेसल्स पता है क्या है, कुछ नहीं है, छोटे छोटे पाइप्स हैं, छोटे छोटे पाइप हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आप लोगों को समझना है कि जो ब्लड वेसल्स हैं क्या हैं, छोटे छोटे पाइप्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स वगैरह, इनके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे, टेंशन नक। क्लियर, आगे देखते हैं। अब हार्ट इज होलो, मस्क्यूलर और बहुत ही ज्यादा, अगर अपन कहें तो 4 चेंबर के अंदर डिवाइड किया हुआ है, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि कौन कौन से 4 चेंबर हैं। देखिए फटाफट से एक बार वापस से अगर हम बात करें इसके बारे में, तो एक बार बताओ, ये आपको नजर आ रहा है बहुत आसानी से, बहुत ही आसानी से आपको नजर आ रहा होगा कि इस वाले पार्ट को तो हमने क्या कहा है, इस वाले पार्ट को हमने कहा है राइट एट्रियम। ओके, अब राइट एट्रियम से हमारा जो ब्लड है राइट वेंट्रिकल में आएगा और राइट वेंट्रिकल से होता हुआ वापस से हमारा ब्लड कहां जाएगा, हमारे लंग्स में, और लंग्स के बाद में हमारा जो ब्लड है वो पल्मोनरी वेंस से होता हुआ लेफ्ट एट्रियम में आएगा और लेफ्ट एट्रियम से होता हुआ हमारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। आप बात को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात को समझना। यहां पे आपको वॉल नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा होगा, बिल्कुल नजर आ रहा है। दिस वॉल इज नोन एज ट्राइकस्पिड वॉल, जो ब्लड को एक बार यहां पे आने से वापस बैक में जाने से रोकता है। भाई ब्लड आ गया है, अब इस ब्लड को वापस थोड़ी ना जाने देगा ऊपर की तरफ, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात को समझिएगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, कहने का मतलब एट्रियम वाला पार्ट, ये होता है रिसीविंग पार्ट, जो ब्लड को रिसीव करने का काम करता है। बिल्कुल समझ में आ जाएगा ब्लड का और हार्ट का पूरा रिलेशन और हमारे लंग्स के साथ में क्या रिलेशन है उसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां पे जो वॉल प्रेजेंट है, जैसा कि आपको यहां पे नजर आ रहा होगा, ये वॉल है, और वहां पे तो क्या प्रेजेंट था, वहां पे प्रेजेंट था ट्राइकस्पिड वॉल, और यहां प्रेजेंट है मेट्रल वॉल, जो ब्लड को वापस से बैक में जाने से रोकता है। और जब हमारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, क्योंकि यहां से जो ब्लड आया ना, इस वाली साइड में जो ब्लड होता है ना वो होता है प्योर ब्लड, और इस वाली साइड में जो ब्लड होता है वो होता है इम्प्योर ब्लड। और जब इम्प्योर ब्लड लंग्स में जाकर के ऑक्सीजन को ले लेगा, तो ऑक्सीजन को लेने के बाद में वो हो जाएगा प्योर, और प्योर होने के बाद में वो आ जाएगा लेफ्ट वाली साइड में, और लेफ्ट वाली साइड से आने के बाद में लेफ्ट एट्रियम के बाद में लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ पूरी बॉडी के अंदर एरोटा के थ्रू क्या हो जाएगा, सर्कुलेट हो जाएगा। फटाफट से एज इट इज इस डायग्राम को आप बना लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लिख लीजिए फटाफट। देखो आप लोगों को यहां पे नजर भी आ रहा होगा, ये जो ब्लड है यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ यहां पे एरोटा के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा, बस क्लियर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक बार हम लोगों ने इसको समझ लिया ना मजा आ जाएगा।
और हार्ट की जो मेम्ब्रेन है, हार्ट की जो मेम्ब्रेन है, दिस इज नॉन एज पेरिकार्डियम। क्या होता है? पेरिकार्डियम होता है। और सुपीरियर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि ऊपर वाला जो चेंबर है वो कैसा चेंबर होता है? रिसीविंग चेंबर होता है। और नीचे वाला जो चेंबर होता है वो क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करने वाला का चेंबर होता है। एज इट इज इसको लिख लीजिए बेटा, फटाफट से लिख लीजिए, फटाफट 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 फटाफट। वही चीज यहाँ पे आप लोगों को बताई गई है। देखिए वो फ्लूइड है, 4 चेंबर्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। 2 अपर चेंबर्स हैं, 2 लोअर चेंबर्स हैं, 4 चेंबर टोटल हो चुके हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दिया है। और पल्मोनरी आर्टरीज के बारे में और पल्मोनरी वेन्स के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले एक बार आप उसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लियर हो गया? चलें आगे, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल की अगर मैं बात करूं, लेफ्ट वेंट्रिकल कहां है बताइए फटाफट से। अगर मैं बात करूं लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में, तो ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल का काम क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल का जो काम है हमारे पास में वो है, लेफ्ट वेंट्रिकल हैज एरोटिक वॉल्व, हैज 3 सेमिलुनर cusp arteries, dorsal aorta and oxygenated blood all the bodies। जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगा। और वही तो चीज हमने बोली है, ऑल बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। नया हम लोगों ने कुछ नहीं देखा अभी तक, क्योंकि मैंने जो आप लोगों को क्लियर किया है वो सब कुछ आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करें राइट ऑरिकल के बारे में। कहां आपको नजर आ रहा है? ये वाला है ना। राइट ऑरिकल हैज ओपनिंग सुपीरियर वेना केवा, दिखाई दे रहा है? यह है सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा के थ्रू ब्लड जो है, सुपीरियर वेना केवा के थ्रू ब्लड जो है राइट एट्रियम में आएगा। देखिए फटाफट से, सुपीरियर वेना केवा के थ्रू ब्लड जो है राइट एट्रियम में आ गया। बात समझ में आई? और राइट एट्रियम से होता हुआ ब्लड जो है ट्राइकस्पिड वॉल ओपन हो जाएंगे। ठीक है, जब ट्राइकस्पिड वॉल ओपन हो जाएगा तो राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। और जब राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा तो राइट वेंट्रिकल से होता हुआ जो हमारा ब्लड है हमारे लंग्स में आ जाएगा। वही तो चीज यहां पे लिखी हुई है, राइट ऑरिकल हैज ओपनिंग फॉर सुपीरियर वेना केवा दैट ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड from head to neck and upper limbs, inferior vena cava receives deoxygenated blood। फिर उसके बाद में वो जो है ट्राइकस्पिड वॉल में आएगा, ट्राइकस्पिड वॉल से होता हुआ वापस से वो जो है प्योर होने के लिए लंग्स में चला जाएगा। एज इट इज इसको कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्लियर? लिखो फटाफट से। चले आगे, चलिए अब एक छोटा सा फ्लो चार्ट हम देखते हैं। ठीक है, अब फ्लो चार्ट देखना है और कुछ नहीं करना है। जो हमने अभी तक डायग्राम में देखा है उसको हमने एक फ्लो चार्ट में तब्दील कर दिया। अब देखना आप लोग, बात को समझने का प्रयास करना है। इतनी बात समझ में आ गई ना कि क्या हो रहा है? ठीक है, अगर हमें ये समझ में आ जाए कि एक्चुअली हो क्या रहा है, बाकी का काम फिर अपना है, वो तो आप लिख दोगे, ठीक है ना, लेकिन समझ में आ गया ना। अब देखना आप, ये क्या है? हमारी बॉडी। इमेजिन कर लो एक बार के लिए, ये क्या है? हमारी बॉडी है। इस बॉडी के अंदर इम्प्योर ब्लड है, और ये इम्प्योर ब्लड जो है वेना केवा के थ्रू, किसके थ्रू? वेना केवा के थ्रू क्या हो रहा है? राइट एट्रियम में आया, ये हमारा हार्ट हो गया। राइट एट्रियम से होता हुआ ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल से होता हुआ राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से होता हुआ पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू कहां पे आएगा? लंग्स। लंग्स में क्या है? एल्वोलाई। एल्वोलाई में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। और गैसेस एक्सचेंज हो रहा है तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको नजर आ रहा है वो ऑक्सीजनेटेड हो रहा है। यही तो बात है। और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आ गई। अब
इसने भी रिसीव किया और इसने भी रिसीव किया, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था? मैंने आप लोगों को पता है क्या बताया था? मैंने आप लोगों को बताया था जो एट्रियम होता है ना, वो रिसीविंग पार्ट होता है। रिसीव किया, चाहे वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, लेकिन रिसीव तो किया ना। अब हम बात करें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स से आया है, उसको क्या किया? रिसीव किया। बात समझ में? बिल्कुल क्लियर सी बात। तो ऊपर वाला जो पार्ट है उसका काम रिसीव करने का है। मिट्रोवोल के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म तक सप्लाई हो जाएगा। ये पूरा का पूरा एक सार है, संक्षेप है। इससे ज्यादा आप लोगों को बिल्कुल आसानी से और इतने सिंपल अक्षरों में कोई नहीं समझा पाएगा। देख लीजिए फटाफट से। क्लियर? उतार लो इसको एक बार, फटाफट से लिख लो। हो गया? चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, वो जो फ्लो चार्ट है, वो जो फ्लो चार्ट है, उस फ्लो चार्ट को यहां पे डायग्रामेटिकली अपन एक तरीके से कहें तो उसको समझाया गया है। ये ह्यूमन बॉडी है, ये ह्यूमन बॉडी है। इस ह्यूमन बॉडी में वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में इंप्योर ब्लड आया और राइट वेंट्रिकल से होता हुआ लंग्स में गया, लंग्स में प्योर हुआ, प्योर में होने के बाद में लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से होता हुआ कहां पे आ जाएगा? पूरी की पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा हमारी बॉडी के अंदर जो हार्ट है इसका काम होता है। और ऊपर वाला पार्ट मैं आप लोगों को बता चुका हूं, रिसीविंग पार्ट होता है, और नीचे वाला पार्ट ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है। फटाफट से एज इट इज को लिख लीजिए। चलें आगे। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो देखो बर्ड्स में, मैमल्स में, हमारे अगर हम बात करें तो हमारे अंदर क्या होता है? 4 चेंबर होता है, जैसा कि हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किया था। 4 चेंबर, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम बात करें फिशेस वगैरह के, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा। तो उनमें क्या होता है? उनमें जो होता है ये 2 चेंबर में डिवाइडेड होता है। कितने चेंबर्स में? 2 चेंबर्स में, जैसा कि आप लोगों को एक तो एट्रियम नजर आ रहा है, एक वेंट्रिकल नजर आ रहा है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं होता। अगर हम बात करें एम्फीबियंस के बारे में तो यहाँ पे थोड़ा सा हमसे मिलता जुलता है, लेकिन इनके पास में 3 चेंबर्स होते हैं। जैसा कि इनके पास में जो एट्रियम है ना उसके तो 2 पार्ट होते हैं, लेकिन जो वेंट्रिकल होता है वो इस तरीके से नीचे के। अगर मान लीजिए इसके भी अगर 2 पार्ट हो जाते, इसके भी अगर 2 पार्ट हो जाते हैं ना, तो ये लगभग लगभग मैमल्स में ही शामिल हो जाते हैं। लेकिन एम्फीबियंस हैं जो लैंड्स में भी और इजीली वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं। आप लोगों को पता होगा इस तरीके से इनके अंदर पूरा का पूरा सिस्टम होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसा कि आप लोगों को, अब हम बात करें लिम्फ के बारे में। लिम्फ क्या होते हैं? लिम्फ जो होते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि भाई हर जगह तक ब्लड पहुंच जाए, ठीक है? वही चीज है, अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड फाउंड इन आवर बॉडी एंड आल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। एक डिफरेंट काइंड का हमारे पास में फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में। किस में हेल्प करता है? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। अ सिस्टम ऑफ टाइनी ट्यूब्स कॉल्ड लिम्फ वेसल्स। जैसा कि ब्लड वेसल्स में कैरी हो रहा है, वहां हम लोगों ने देखा था आर्टरीज एंड वेन्स, वैसे ही यहाँ पे भी क्या होता है? जो ब्लड होता है वो लिम्फ वेसल्स यानी कि ट्यूब्स के थ्रू क्या होगा? फ्लो होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। इन ह्यूमन बॉडी विच ट्रांसपोर्ट द लिक्विड कोल्ड लिम्फ। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम की अगर अपन बात करें, कैरीज द डाइस्ट्रेट फिट। नेक्स्ट हम बात करें लिम्फ ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस बैक टू द ब्लड। कहने का मतलब जहां पे ब्लड
की पहुंच नहीं है, वहां पे छोटी छोटी ट्यूब्स में भी जो लिम्फ होते हैं वो इंपोर्टेंट पार्टिकल्स को पहुंचाने का काम करते हैं, कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट एंड प्रोटेक्ट्स द बॉडी किलिंग द जर्म्स। एज इट इज इसको लिख लीजिए, इसके बाद में मैं आप लोगों को लिम्फ की जो है स्ट्रक्चर्स उसके बारे में आपको क्लियर करूंगा। फटाफट से इसको लिख लीजिए बेटा। हो गया सर? अभी तो आपने लिखने के लिए कहा है ना सर, अभी तो आपने लिखने के लिए कहा है, और इतनी जल्दी जो है मैं कैसे लिख लूंगा, है ना? चलो चलो लिखो लिखो लिखो। हो गया ना अब तो यार, अब तो हो गया होगा यार, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें लिम्फ, देखो हमने ब्लड हम लोगों ने हार्ट के बारे में स्टडी की थी, जहां पे हमने आर्टरीज पढ़ा और वेन्स पढ़ा। जो रेड कलर में है वो है प्योर ब्लड, आर्टरीज का काम होता है, और जो ब्लू कलर में है वो है इम्प्योर ब्लड। बात समझ में आई? अब यहां पे और यहां पे ब्लड पहुंच रहा है, चाहे वो आर्टरीज में हो चाहे वो वेन्स में हो। लेकिन अगर हम बात कहें यहां पे यहां पे यहां पे, ये जो फ्लूइड है, ये जो फ्लूइड आपको नजर आ रहा है, इसे कहा जाता है लिम्फ। क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाता है लिम्फ, जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा। और ये जो लिम्फ होते हैं ईच एंड एवरी सेल तक ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। एक डिफरेंट टाइप का हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो किस में हेल्प कर रहा है? हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हेल्प कर रहा है। फटाफट से एज इट इज को लिख लीजिए, वही चीजें नीचे लिखी हुई हैं, फटाफट से। हो गया? लिख लिया होगा बेटा आप लोगों ने अभी। चलें आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसके आगे की जो चर्चा है, कहने का मतलब जो इसके आगे की क्लास होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। तो आज आप लोगों को हार्ट के बारे में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो हार्ट है वो किस तरीके से प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड और लंग्स जो है किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं, और किन किन ट्यूब्स के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो आप लोगों को क्या करना है? फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे, इसके अलावा कुछ हमारे रिवीजन वाला जो सेक्टर है, फैक्टर है, उसको भी देखेंगे। तो आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में क्या करना है? एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको एक बार देखना है, ताकि हम फटाफट फटाफट उनके आंसर्स यहाँ पे देते चले जाएं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।